डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पार्कल विद ज्योति। आज का वीडियो हिंदी में है, सो स्टे ट्यून बिकॉज काफ़ी लोग, मुझे इतने सारे लोग पूछते हैं कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, सो किसी लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता। बट मैं अभी थोड़ा मिक्सअप करने वाली हूँ बिकॉज हिंदी इतने लोग हैं जो मुझे पूछते हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू यू गाइज। और द टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगेन मुझे इतने सारे सवाल आते हैं डेली बेसिस पे। एटलीस्ट 10 सवाल मुझे आते हैं कि स्वीडन में कैसे आना है, स्वीडन में क्या आने का तरीका है, आप कैसे आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, नो एक्सेट्रा। सो आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए बिकॉज ये आपको पूरी आइडिया देगा कि आपको यहाँ पे कैसे आना है, क्या तरीके हैं यहाँ पे आने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन करना है और कैसे आना है। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सो आप देखिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है, यू नो, बिकॉज फिर मुझे पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड है। ओके, और अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और बहुत ही हेल्प होती है जब यू नो आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो या विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी आपको मैंने पहले भी इस बात पे इस टॉपिक पे बात की हुई है, बट मुझे लगा कि एक अपडेटेड वीडियो सबके लिए होना चाहिए। जो नए लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और उनको पता नहीं है कि यू नो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, बट आना तो चाहते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बना रही हूँ मैं अभी। और यहाँ पे आने के लिए आपको एक दो तरीके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो पहला तो हो गया कि आपको वर्क परमिट लेके आप आ सकते हैं। और उसका मतलब, वर्क परमिट का मतलब है कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। ओके, जो आपको यहाँ से लाइक स्वीडन से आपको जॉब देता है। सो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देता है या फिर ऑफर लेटर जो हम बोलते हैं इंडिया में स्पेशली, तो वो आपको मिलता है, आपको जॉब मिलती है और उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप यू नो इंडिया से डायरेक्टली आ सकते हैं विदाउट जॉब और यहाँ पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लोग पूछते हैं। तो देखिए क्या है ना कि आप यहाँ पे आ तो डेफिनेटली सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जो 3 महीने का होता है 90 डेज, वो आप आराम से लेके आ सकते हैं। उसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी वेरिफिकेशन मतलब इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा है। ओके, आप यहाँ पे जस्ट आएंगे, घूमेंगे, सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे एंड इट इज़ अ विजिट वीज़ा, लाइक विजिटर्स परमिट जिसको बोलते हैं, और फिर आपको वापस जाना है, राइट। बट उस दरमियान, उस दौरान आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। सो मेक नोट ऑफ दैट कि उस विजिटर्स परमिट पे आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ घूमना फिरना जो भी है और विजिट करके वापस जाना है। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको ऑफर लेटर चाहिए, एक जॉब चाहिए हाथ में, और उसके बाद क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर ही आपका वीज़ा मोस्टली स्पॉन्सर करता है, लाइक 80 to 90%। बट अगर नहीं करता है तो सम केसेस में आपको खुद भी आप वीज़ा की फीस आपको देनी पड़ती है। जैसे हमने लाइक अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे तो इट इज़ 2000 SEK, ओके, पर पर्सन। तो आपको वो फ़ी भरनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक जो बोलते हैं, जो दिल्ली में स्वीडन की एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आपको आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फ़ोटो निकाल लेते हैं वो लोग और आपके जब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं कि आपका आईडी प्रूफ, आपका पासपोर्ट, आपका अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों भी आ रहे हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चेक करते हैं। सो यू नो देयर आर सम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जिसकी लिस्ट आपको आराम से, जब आप एप्लीकेशन करेंगे तभी आपको आराम से वो लिस्ट मिल जाएगी और जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी लाइक मोस्टली आई थिंक 90% ऑफ द पीपल जो हैं वो इस बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ वर्क परमिट लेके आते हैं। और वो वर्क परमिट जो जिसको रेजिडेंट परमिट बोलते हैं,
वो आपको 1 साल तक मिलता है, 1 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल। ओके, तो वो लेने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ आ रही है, लाइक आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है या फिर बच्चे हैं, तो उनका भी वीज़ा आप तभी अप्लाई कर लीजिए साथ में, सो दैट सब साथ में प्रोसेस हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है और आप दोनों साथ नहीं आ सकते और आपकी वाइफ या आपकी फैमिली को आपके बाद आना है, लाइक आप पहले जाएंगे लाइक 5-6 महीने और उनके बाद उसके बाद वो आएंगे, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि आप ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है ना कि अगर आपकी फैमिली आपके पीछे पीछे से आ रही है तो आपको वक्त लग सकता है, उनको वक्त लग सकता है। ओके, तो आपको लाइक 3-4 महीने 5 महीने वट एवर लग सकते हैं। सो मेक श्योर ये दिमाग में रख के चलिए कि समटाइम्स वीज़ा प्रोसेसिंग डिले हो सकता है या फिर टाइम लग सकता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पे जस्ट टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे काम नहीं कर सकते या फिर बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते। आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे जॉब मार्केट है, कैसा लोगों से बात कर सकते हैं या फिर ना कोई आपके पहचान जान का है, कोई फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, तो उनको आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बट आप काम नहीं कर सकते, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको यहाँ पे जॉब लेके ही आना पड़ेगा। और जॉब मिलने के लिए काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट डाउन करूंगी, तो उसके ऊपर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं। ओके, बिकॉज मैं चैनल इसीलिए बनाया है कि आपको मैं गाइड कर सकूं, आपको इस तरीके से हेल्प कर सकूं, सो दैट मैक्सिमम पीपल जो अपने लोग हैं यहाँ पे आ सके स्वीडन में, राइट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए इन द कमेंट सेक्शन, ओके, अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन है, इवन कंपनी वेबसाइट्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ओके कि आपको वॉल्वो में काम करना है, तो वॉल्वो की एक वेबसाइट है, उसमें उनका करियर सेक्शन होता है। हर एक कंपनी यहाँ पे, स्पेशली इंडिया में भी है डेफिनेटली, बट यहाँ पे इट्स लाइक कंपल्सरी, तो आपको करियर पेज जरूर मिलेगा। उस करियर पेज में जाके आप ओपन पोजिशंस, जो जॉब्स अवेलेबल हैं इस घड़ी में, वो आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली जिस पोजीशन में आपको इंटरेस्ट है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इन केस कि अगर वहां पे लिखा हुआ है कि अभी हमारे पास कोई भी ओपनिंग, कोई भी जॉब्स नहीं है, कोई बात नहीं, एक ओपन एप्लीकेशन या फिर स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशन करके भी एक होता है सेक्शन। ओके, तो वहां पे जाके आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप उनकी जो कंपनी का जो HR डेटाबेस है जो उनका है, उसमें आपका रिज्यूमे डल जाता है और जब भी कोई भी ओपनिंग होती है वो कनेक्ट करते हैं, और अगर आपका रिज्यूमे तभी पॉपअप होता है तो वो एक्शन लेते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हु नोज कि आपको जॉब भी मिल सकता है, राइट। सो मेक श्योर कि आप वो करें। आपकी लिस्ट में हमेशा दिमाग में एक होता है ना कि मुझे इस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में काम करना है, राइट। सो मेक डाउन अ लिस्ट, जो भी लिस्ट कंपनी में आपको काम करना है उसकी लिस्ट बनाइए, देखिए स्वीडन में उनका डिटेल्स क्या है, कंपनी कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, क्या फैसिलिटीज इन एवरीथिंग। और आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन काम करता है, और उस बंदे को आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से उनको अप्रोच कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बेसिकली कॉन्टैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉब मिलने के लिए ना ये बहुत ही अच्छा वे है। और आपको इन डिटेल में अगर वीडियो चाहिए कि मैं जॉब कैसे पा सकता हूँ इन स्वीडन में, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और ज़रूर मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम, सो दैट आपको आइडिया आ सके कि स्वीडन में जॉब मिलने के लिए क्या स्टेप्स है। और आउट ऑफ द वे थोड़ा जाके करना पड़ता है कभी कभी, बस रेज्यूमे भेज के। आजकल किसी को, बहुत लोग बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है कि आपका रेज्यूमे डिटेल में देखते रहे, राइट। तो वो एक कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसमें डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, तो वो है तो जॉब मिलने के जो भी वेबसाइट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक करिए, अप्लाई कीजिए, आपका प्रोफाइल क्रिएट कीजिए वहाँ पे जाके, सो दैट इवन कंसल्टेंसीज हैं या फिर कोई और जॉब एजेंसीज हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका रेज्यूमे देख के। तो वो हो गया एक। और दूसरा जो तरीका है यहाँ पे आने का है वो है स्टडी वीज़ा। ओके, अभी क्या होता है कि हमारे लिए तो इंडिया में हम
ग्रेजुएशन करते हैं, राइट, लाइक BA BCom BSc, और उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं। और स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं उनका तो अलग वे है, बट दिस इज द नॉर्मल थिंग, राइट। तो क्या होता है कि बैचलर्स जब आप करने वाले हैं, आपका बैचलर्स हो रहा है, उसके पहले ही आप मास्टर्स का प्लान कर लीजिए अगर आपको यहाँ पे आना है, ओके। तो उसका बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि लाइक आपको कौन से सेक्शन में मास्टर्स करना है, कौन से फील्ड में करना है, कौन से कॉलेज से करना है। आपका स्वीडन में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल गॉथनबर्ग अगर आ रहे हैं तो गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, फिर स्कॉउडे यूनिवर्सिटी है, यॉनशोपिंग है, लिनशोपिंग है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा गूगल पे जाके कि क्या क्या है और आप क्या चाहते हैं उस कॉलेज से और फिर उस यूनिवर्सिटी से, ओके। तो ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद आप जो आपका प्लान बनाइए। लाइक सपोज आपका बैचलर्स अगर अगले साल पूरा होने वाला है, तो उसके पहले 1 साल पहले ही आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन से कंट्री में जाना है, ओके। ऑफकोर्स मैं तो स्वीडन के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो स्वीडन के अगर आपको आना है तो फाइंड आउट कीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी है, एंड फिर आप उसको अप्लाई करना पड़ता है। आपको जो भी सेक्शन, जो भी फील्ड में आना है, वहाँ आपको जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको सपोज रेजिडेंट परमिट, उसके लिए भी आपको रेजिडेंट परमिट लगता है, बिकॉज मोस्टली ये मास्टर प्रोग्राम्स, ये कोर्सेज 2 साल के होते हैं, ओके, स्टैंडर्डली। एंड आई थिंक हायर स्टडीज, लॉन्ग टाइम स्टडी के लिए ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म लाइक 5-6 महीने के कोर्सेज हैं तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ देयर। बट लॉन्ग टर्म जो है 2 साल के स्टडीज़, नॉर्मली यहाँ पे मास्टर्स के लिए लोग आते हैं या फिर PhD के लिए भी लोग आते हैं। सो आपका मास्टर्स हो चुका है और आपको एडवांस में PhD करनी है तो भी लोग यहाँ पे आते हैं। और स्पेशली इन द फील्ड्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी और टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे काफ़ी काम होता है एडवांस लेवल में। तो काफ़ी लोग मुझे मिले हैं जो यहाँ पे उस वजह से आए हैं, ओके। और क्या होता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो रेजिडेंट परमिट जो आपको अप्लाई करना पड़ता है एम्बेसी में, उसके पहले 3 महीने पहले एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन जाना चाहिए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए बाय द यूनिवर्सिटी, ओके। और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डेफिनेटली एप्लीकेशन के वक्त मिल जाएंगे। और वो एप्लीकेशन करने के पहले आपके पास, आपके हाथ में आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए कॉलेज से कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो वो लेटर, वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। एक्सेप्टेंस लेटर वो आपको आपके एप्लीकेशन में डालना पड़ता है, ओके। और उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन जाता है एंड उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग। तो जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपका जो पासिंग, जो भी आपने किया हुआ है डिग्री, उसका जो सर्टिफिकेट है वो है। फिर आपका इवन इम्पॉर्टेंट है कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, सो दैट दे आर एश्योर्ड कि आप यहाँ पे अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं और आपके पास उतने पैसे हैं, राइट। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भरने पड़ते हैं और सबमिट करने पड़ते हैं, ओके। और उसके बाद आप जब एप्लीकेशन करेंगे, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, ओके। उसके बाद मेक श्योर कि आप यहाँ पे आने से पहले इवन रेजिडेंस जो है, आप यहाँ पे आके कहाँ पे रहेंगे ये भी प्लीज सॉर्ट आउट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हाउसिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। तो आप अगर स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फुल टाइम तो आपको स्टडीज़ करनी है, राइट। आप जॉब कर पाएंगे ओनली ऑन द वीकेंड्स, और पार्ट टाइम अगर जॉब करेंगे लाइक 2 days इन अ वीक तो डेफिनेटली पैसे भी कम मिलेंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सोच के आइए, ओके। बिकॉज आपका रेंट है मिनिमम लाइक आई थिंक 3 to 4,000 SC के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कंसेशन होता है, बट अगेन डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप कोई हॉस्टल है, PG है, यहाँ पे कुछ है, तो आपको 4 to 5,000 SC के महीने का डेफिनेटली रेंट आएगा ही आएगा, ओके। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी से लाइक फॉर एग्जाम्पल गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ओके। तो ध्यान में रखिए कि आपको यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन अगर आना है तो दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो आपको खुद के हिसाब से लाइक यहाँ पे फेसबुक ग्रुप है, अगेन वो मैं फेसबुक ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना जो अकेले रहते हैं और उनको कोई कंपनी चाहिए होती है या फिर बड़ा घर है लाइक बंगलो है और उनको लाइक जो 1-2 रूम्स रेंट पे देने होते हैं। सो ऐसे लोगों के साथ इट्स अ बेसिक एम्यूनिटी। सो आपके पास बेड होता है,
छोटा सा किचन होता है, वॉशरूम होता है. सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू बिकॉज यू आर एनीवे स्टडिंग हियर, राइट. तो आपकी फैमिली तो होती नहीं है, तो डेफिनेटली आप अगर बैचलर हैं तो यू कैन मैनेज इन दिस वे टू सेव द रेंट, टू सेव द मनी. ओके, तो ये एक तरीका है. ओके, तो आप ये कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपको कैसा, मतलब आपका बजट कैसे जाएगा. तो आई थिंक दिस इज़ द मेजर थिंग. तो ये दो तरीके हैं, एक तो स्टडी वीज़ा है और एक तो वर्क वीज़ा है. इस दो तरीके से ही आप यहाँ पे आ सकते हैं. ओके, तो ध्यान में रखिए कि ये एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ सकते. आपको डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट होने चाहिए, आपका जो आने का वे है वो सही होना चाहिए. ओके, और काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि आप हस्बैंड वाइफ हैं फॉर एग्जांपल, और मुझे काफ़ी ऐसे सवाल आए हुए हैं कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं या फिर वाइफ यहाँ पे स्टडी करने वाली है मास्टर्स और वटेवर, और फिर आपका जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, डिपेंडेंट वीज़ा पे जो आने वाले हैं आपके साथ पे, वाइस वर्सा हस्बैंड या वाइफ हो सकती है. तो और उसके लिए फिर क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे. ओके, तो डिपेंडेंट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हैं. इवन अगर वाइफ है या फिर हस्बैंड है, कोई भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. बट फिर आप वो कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ के एक्सपेंसेस इतने हैं. तो आपको एक तो 2 लोगों का खाना पीना है, रेंट है, राइट. और यहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन यहाँ पे मिल रही है तो वो कम होता है, वो रेंट काफ़ी कम होता है, लाइक 4 to 5,000 होता है. ओके, और आप हस्बैंड वाइफ दोनों भी साथ में रह सकते हैं. बट फिर भी देर इज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देर इज़ ईटिंग एक्सपेंसेस, देर इज़ ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट. तो वो आप ध्यान में रखिए कि वो मैनेज हो पाएगा कि नहीं. बिकॉज एक बंदा जो स्टडी करने वाला है वो डेफिनेटली फुल टाइम काम नहीं कर सकता, तो उसको स्टडी करना पड़ेगा और वो वीकेंड्स में ही काम कर सकता है. और आपके साथ जो डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ओके, वाइफ और हस्बैंड, उनको भी पूरी तरह लाइक फुल टाइम जॉब मिलने को टाइम लगेगा. अगर मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 महीने में डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है. लाइक IT सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, तो आपको जॉब मिल सकता है. लेकिन अगर आप मार्केटिंग, HR, कस्टमर सर्विस या फिर कोई कम्युनिकेशन वाला जो काम है, उसके लिए आपको स्वीडिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे स्वीडिश के बिना कुछ नहीं चलता. तो जॉब एरिया में स्पेशली स्वीडिश चाहिए ही चाहिए. तो फिर दैट पर्सन, योर पार्टनर कैन नॉट बी योर फुल टाइम अर्नर, राइट. तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में. तो ये सब सोच के आइए. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आप सोचना शुरू कर दें. बिकॉज मुझे इतने लोग पूछते हैं बाय ईमेल कि कैसे आना है और क्या करना है. तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो विच आई वांटेड टू मेक कि आपको मैं बता सकूं कि ये सब चीज़ें होती हैं. ओके, और अगर आप मुझे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे बताएंगे तो फिर मैं आगे जाके आपको बता सकती हूँ कि ओके फाइन, ये है प्रॉब्लम, इसके आगे क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स, राइट. तो आपके कमेंट्स आना काफ़ी ज़रूरी है सो दैट मुझे आइडिया आ सके कि मैं अभी फॉलोअप आपके दिमाग में क्या है और उसके बाद मैं फॉलोअप वीडियो कैसे बना सकती हूँ. ओके, सो प्लीज़ गाइस सेंड योर कमेंट्स बिकॉज अगर आपके कमेंट्स आए, क्वेश्चंस आए तो ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी. ओके, बिकॉज आप कौन सी सिचुएशन में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से फील्ड में हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, राइट. तो इट विल बी बेटर कि आप मुझे लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपको बता सकूँ रास्ता कि ओके फाइन ये सही है या फिर आप ये कीजिए या फिर वो कीजिए. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस. और आपको अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो उनको भी हेल्प हो पाए. बिकॉज डेफिनेटली everybody wants good life and everybody wants to come abroad for the first facilities, for the income and everything. तो काफ़ी अच्छा है. लाइक इवन मैं भी जब आई थी 4 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था यहाँ पे. तो मेरी तरह काफ़ी लोग हैं, मुझे पता है, और ऑब्वियसली सबको बाहर आना है सो दैट आप अपना अच्छा लाइफ लीड कर पाए आगे जाके, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, राइट. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में. टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय, टेक केयर.